क्यों किसी भी कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग का सडनली बढ़ जाना या कम हो जाना हमें एक इंडिकेशन देता है कि उस कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी या तो बढ़ोतरी होगी या तो कुछ कम होगा या तो उस कंपनी में कुछ बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आई है या तो कुछ गड़बड़ चल रही है। तो चलिए इसका एक छोटा सा रीज़न मैं आपको बताती हूँ। जब भी कंपनी में इंटरनली कोई मैटर हुआ होता है तो वो सबसे पहले शेयर होल्डर्स को तो नहीं पता चलेगा, हमारे जैसे रिटेलर्स को नहीं पता चलेगा। पर जो कंपनी में लोग काम कर रहे होते हैं या जो उसके प्रमोटर्स होते हैं, जो क्या बोलूँ मैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उन तक बात पहुंच जाती है। मान लीजिए कंपनी में कोई बहुत बड़ा स्कैम आया है या कुछ गलत हुआ है, तो सबसे पहले ये बात उन तक पहुंच जाती है। अगर कंपनी में कुछ गड़बड़ होने वाली है तो ये भी उन्हें पता चल जाता है। ऐसे सिचुएशंस में जो प्रमोटर्स होते हैं वो यूजुअली प्रेफर करते हैं कंपनी को छोड़ के जाने का और सारे शेयर्स को पब्लिक के लिए लिस्ट करने का। ऐसा हमेशा नहीं होता। जैसे कि अगर आप एचडीएफसी के शेयर्स देखेंगे तो उनके कंपनी का मोटो ही है कि वो कंपनी पब्लिक के लिए बनी है, तो वो कंपनी बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है और उसमें प्रमोटर होल्डिंग्स है ही नहीं। बट मैं एक इन जनरल जो मैंने मोस्ट ऑफ द केसेस की स्टडीज़ की है उस सिनेरियो के हिसाब से बता रही हूँ कि अगर ऐसी कुछ गड़बड़ होती है तो आप यूजुअली देखेंगे कि प्रमोटर्स ने शेयर होल्डिंग्स छोड़ी है। पर ये बात आपको पता नहीं चल पाती है। ये आपको पता इसलिए नहीं चल पाती क्योंकि अगर प्रमोटर्स जो हैं वो अगर अभी इस सिचुएशन पे अगर कंपनी की होल्डिंग्स छोड़ते हैं तो वो रिफ्लेक्ट होगी आपकी नेक्स्ट ईयर के बैलेंस शीट में या फिर नेक्स्ट बैलेंस शीट में। तो नेक्स्ट बैलेंस शीट तक रिटेलर्स को ये पता ही नहीं चलेगा जब तक अगली बैलेंस शीट नहीं आएगी कि प्रमोटर्स ने एक्चुअल में अपनी सीट छोड़ दी है। तो इस तरीके के स्कैम से बचे रहें। अगर आपको कोई कंपनी बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है तो प्लीज़ उसकी अच्छे से रिसर्च करें, उसके बाद ही उसके स्टॉक्स खरीदें। क्योंकि ऐसी बहुत सारी कंपनीज होती है जिसमें बहुत स्कैम्स होते हैं, इस वजह से उसके शेयर्स काफ़ी सस्ते में मिल रहे होते हैं या फिर प्रमोटर्स ने जो है अपनी शेयर होल्डिंग छोड़ी होती है। तो सब कुछ चेक करने के बिना कभी भी कोई शेयर ना खरीदे। थैंक यू।